लार्ज बाथ हैज बीन फाउंड इन इंडस सिविलाइजेशन। लार्ज बाथ यानी विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार बताया जो वहां पे प्राप्त हुआ है, जहां से इसी सिंधु घाटी सभ्यता में, जहाँ पे लोग हो सकता है धार्मिक अनुष्ठान में एक जगह पे आते होंगे, जमा होते होंगे सब एक साथ, लोग नहाते होंगे। जिस तरह से देखिए यहाँ से सीढ़ी है उतरने का, यहाँ पे पानी रहा होगा और इस तरह से लोग, अभी भी ये राजस्थान में इस तरह का बहुत सारी चीजें पाया जाता है। बाद के राजा महाराजाओं ने इस तरह का इस्तेमाल किया है। ये जो स्नानागार है, विशाल स्नानागार, कहाँ से प्राप्त हुआ है? अभी हमने आपको थोड़ा देर पहले बताया था, जो विशाल स्नानागार हो, विशाल अन्नागार हो, ये सब कहाँ से प्राप्त होता है? ये सब मोहनजोदारो में। कहाँ है? मोहनजोदारो में। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन, सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर ए। स्नानागार हो या अन्नागार हो, पशुपति का शिल्प हो, नर्तकी हो कांस्य, ये सभी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदारो से। सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर ए। इसके बाद है मैच लिस्ट विद लिस्ट टू। लिस्ट वन में क्या दिया है? साइट का यहाँ पे दिया, लिस्ट टू में जगह जो बताया, जो नॉर्दर्न लिमिट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। और अच्छा, इसका बताया गया जो सबसे नॉर्थ में क्या, इंडस सिविलाइजेशन का। इंडस सिविलाइजेशन आपने देखा जो अभी पाकिस्तान है, भारत का भी कुछ भाग है, तो नॉर्दर्न बताया गया। आपको यहाँ पे देखना है जो ऊपर का क्या है, नॉर्थ है, यानी जम्मू कश्मीर आपने देखा, हमारा सिविलाइजेशन कहाँ, जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है। इधर में साउथ है, और ये ईस्ट में, और ये वेस्ट में। मैप में देखते हैं तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो नॉर्दर्न लिमिट ऑफ सिविलाइजेशन यानी यहाँ पे सबसे लास्ट सीमा क्या, ये आपको बताना है। साउदर्न लिमिट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, ईस्टर्न लिमिट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। नॉर्दर्न में क्या है? सबसे नॉर्थ में, सबसे नॉर्थ में यहाँ पे मांडा जम्मू, मांडा जम्मू सही है, मांडा जम्मू, ये क्या है? नॉर्दर्न है। यहाँ पे क्या है? मांडा। यहाँ पे क्या है? मांडा, जो जम्मू कश्मीर में, ये सबसे लास्ट सीमा है। यहाँ तक क्या है? हड़प्पन सिविलाइजेशन के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं। जो साउथर्न लिमिट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, साउथ, सबसे साउथ यानी यहाँ पे नीचे की तरफ सबसे साउथ क्या था? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या है? दाइमाबाद, यानी साउथर्न लिमिट क्या है? दाइमाबाद महाराष्ट्र, ये भी सही है। यहाँ पे दाइमाबाद था, यहाँ पे दाइमाबाद जो मिला है सबसे इधर मिला है। ईस्टर्न लिमिट क्या है? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, यूपी में है। क्या है? आलमगीरपुर, याद रखिएगा। सबसे यहाँ पे जो है ईस्ट में, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद जो है वहां का साक्ष्य प्राप्त अभी तक नहीं हुआ है। वेस्टर्न फ्रंटियर सबसे लास्ट में, ये तो चला जाएगा पाकिस्तान। अभी जो पाकिस्तान है उसके यहाँ पे है क्या है? सुतकाजेंडर बलूचिस्तान। बलूचिस्तान किस स्थान पे? पाकिस्तान में है, इधर में, यहाँ है सबसे लास्ट। यही क्या है? इसका सही मैच क्या हुआ है? मैच करने को दिया था और सही क्या हुआ है? नॉर्दर्न हो जाएगा मांडा, साउदर्न लिमिट हो जाएगा दाइमाबाद, ईस्टर्न हो जाएगा आलमगीरपुर, और वेस्टर्न क्या हो जाएगा? बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान जगह पे है सुतकाजेंडर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ही है। तो किसका ऑप्शन है? 1 2 3 4, ए का ही, यही क्या है इसका? सही है, यही क्या है? 1 2 3 4, यही क्या है? सही उत्तर है इसका। इसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वाज नॉन टू द हड़प्पन। मेटल के बारे में बताया गया, किस मेटल के बारे में वो लोग जानते थे, किसका वो लोग इस्तेमाल करते थे, हथियार बनाते थे, जो अलंकार है वो बनाते थे। तो कॉपर है, ब्रॉन्ज है, गोल्ड है, आयरन है। इसमें आपने देखा कि अभी थोड़ा देर पहले फिर और एक क्वेश्चन आया था, उसमें बताया था वो लोग लोहे का इस्तेमाल नहीं जानते थे, आयरन का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, उनको ज्ञान प्राप्त नहीं था। ये बाद में यानी वैदिक सभ्यता आया तब जाकर के आयरन का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आयरन इसका क्या होगा? नहीं होगा। तो कॉपर यानी जो तांबा है, तांबा का जानते थे। उसके बाद जो ब्रॉन्ज है, कांसा बनाना भी सीख गया था, और सोना भी का इस्तेमाल जानता था, इसके बारे में उसको ज्ञान था। 1 2 3 इन तीनों मेटल का उसको नॉलेज था, जबकि आयरन का नॉलेज नहीं था। 1 2 3 आई सी नंबर में 1 2 3 ओनली। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? नंबर सी, केवल 1 2 और 3 इसका क्या है? सही उत्तर है। यहाँ पे नेशनल म्यूजियम जो है दिल्ली में, देखिए हड़प्पन गैलरी जो है यहाँ पे प्राप्त है, ये मटका प्राप्त है। यहाँ पे देखिए किस तरह से मटका पे चित्रण क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चित्रित किया गया है। यहाँ पे जो नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदारो से ये प्राप्त हुआ था। यहाँ पे देखिए सील पे किस तरह से एक सिंग वाला जो बैल है, इस तरह का इसका चित्रण किया गया है। ये अभी भी साक्ष्य उस समय जो उत्खनन यानी खुदाई से जो प्राप्त हुआ था उसको अभी भी संजो करके रखा गया है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में जो म्यूजियम है नेशनल म्यूजियम, वहां पे अभी भी इसको रखा गया है। द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्रॉम अदर कॉन्टेम्पोरेरी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड आर। जो दुनिया के और भी जो सिविलाइजेशन थे उस समय, चीन का जो सभ्यता हो या मेसोपोटामिया का सभ्यता हो,
उससे जो हमारे जो यहाँ के जो सभ्यता है, देसी सभ्यता जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, हड़प्पा की सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, उसमें अंतर क्या था यहाँ का? तो बोला है सिविक एमिनिटीज। ए नंबर क्या है? सिविक एमिनिटीज है, जो नागरिक सुविधा है वो दोनों को जो अलग करता, वहां से यहाँ से मान ली मेसोपोटामिया और यहाँ जो भारतीय सभ्यता था इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको क्या अलग करता, दोनों में क्या डिफरेंसेस था? ग्रैंड रिलीजियस पैलेस था या मैग्निफिसेंट बिल्डिंग था या फ्यूनररी कॉम्प्लेक्स फॉर द किंग्स, राजाओं के लिए जो अंत्येष्टि परिसर था, शानदार इमारतें, भव्य धार्मिक स्थल, नागरिक सुविधाएं। तो ये चीज वहां भी मिलता था, ये चीज यहाँ भी मिलता था। एक चीज क्या था, जो नागरिक जो सुविधाएं थी यानी जो सिविक एमिनिटीज था, यही अलग करता है। जितनी सुविधाएं हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोगों को था, उतनी सुविधाएं बाद के जो सिविलाइजेशन वहां पे ये नहीं था, क्योंकि यहाँ के जो नगर था बहुत ही क्या था, विकसित था। यानी जो प्लान करके शहर बनाया गया था, नाली, एक छोटी नाली बड़ी नाली से जुड़ेगा, किधर दरवाजा खुलेगा, कहाँ शहर रहेगा, कहाँ बड़े लोग रहेंगे, किस तरह से है, इस तरह से पूरा था। रास्ता जैसे समकोण पे काटते थे, पूरा पूर्ण व्यवस्थित था। यानी जो, और उसके बाद रास्ते पे क्या था, लाइट भी लगाया गया था जगह जगह पे। उस समय, आज भी हमारे भारत में बहुत जगहों पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, करंट भी नहीं है, लेकिन उस समय ख्याल रखा गया था लोगों को, रास्ते पर स्ट्रीट लाइट लगाया गया था। तो सिविक एमिनिटीज यानी क्या है, नागरिक सुविधाएं, यानी हड़प्पा वासियों को दूसरे जो सभ्यता है उससे अलग करता है। यानी इसमें हड़प्पा वासी बहुत ही क्या थे, उन्नत थे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर ए। अच्छा, नंबर 8 ए ओनली, यहाँ पे है ये क्या हो जाएगा, ए ओनली। इसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर यो इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू द सिटीज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन में यहाँ पे दो चीज दिया गया है, दोनों तथ्य में से कौन सा बोल रहा है सही है? द फायर पिट्स हैव बीन फाउंड इन लोथल वेयर यज्ञ वुड हैव बीन परफॉर्म्ड। यानी जो अग्निकुंड, फायर पिट था, अग्निकुंड जो मिलता है, कहाँ मिला था? लोथल में मिला। इससे क्या है, जहाँ पे लोग यज्ञ करते थे, तो आज भी लोग क्या करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो एक वेदिका बनाते हैं या रखते हैं, या कुंड या गड्ढा खोद के उसमें करते हैं। ये कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। तो क्या सही है कि गलत है? नंबर 1 क्या है? सही है, लोथल से ऐसा क्या है, प्राप्त हुआ है। वही दूसरा देखते हैं, एविडेंस ऑफ प्लॉट फील्ड्स हैज बीन फाउंड इन कालीबंगा। प्लॉट फील्ड, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। कालीबंगा कहाँ पे? राजस्थान, कालीबंगा, वहां से बोल रहा है जुते हुए खेत के क्या साक्ष्य प्राप्त हुए। सही है गलत है? सही है, यहाँ पे सही है। कालीबंगा जो अलग अलग दुर्गीकृत किया गया था, जो दो शहर थे उसके दोनों अलग अलग दुर्गीकृत थे। तो आपने हड़प्पा का जो अभी देखा, साइट देखा, मोहनजोदड़ो का, सब एक साथ दुर्गीकृत है, लेकिन ये अलग अलग था। दोनों कच्ची ईंटों से, हमने बताया था दोनों क्या है, ये जो हड़प्पा था जो वहां पे मोहनजोदड़ो पक्की ईंटों से था, लेकिन कालीबंगा एक ऐसा स्थान है जहाँ पे क्या था, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। यहाँ पे क्या था, जो क्यों खेती करते थे, इसीलिए क्या था, यहाँ पे कच्ची ईंटों का शायद इस्तेमाल क्या होगा, तो प्लॉट फील्ड का मिला था। ये भी क्या सही है, 1 और 2 दोनों सही है। तो क्या हो जाएगा? सी नंबर 1 and 2 आर ट्रू। क्या हो जाएगा? ये आपका सही है, यानी सी 1 और 2 दोनों क्या है, सही। इसके क्या है, ऑप्शन है। इसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाउन सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें से क्या है, नहीं है, उसका जो विशेषता है वो नहीं है। बताया गया है जो सिविलाइजेशन का, अ सिंगल स्टोरी हाउस मेड ऑफ मड एंड स्ट्रो, माने कि एक तल्ला घर क्या था, मड से और जो पुआल वगैरह होता है, लकड़ी वगैरह होता है, स्ट्रो, उससे बना था। इसके बाद ए 45 सीटाडेल इन व्हिच पब्लिक बिल्डिंग्स वेर लोकेटेड, वाइड रोड्स कटिंग ईच अदर एट राइट एंगल्स, पेव्ड रोड्स विद स्ट्रीट लाइटिंग। तो क्या था इसमें, ये सिंगल स्टोरी, यही क्या है, गलत ऑप्शन है। क्या बोलता है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, नहीं है। तो आपका यही कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नहीं है, सिंगल स्टोरी। वहां पे क्या था, एक तल्ला घर भी था, 2 तल्ला घर भी थे। यहाँ पर सिर्फ बताया ये सिंगल स्टोरी हाउसेस, यही क्या है, गलत है। सिंगल स्टोरी था, डबल स्टोरी भी था, यही क्या है, गलत है। और यही क्या इसका सही उत्तर है। वहीं पर देखते हैं नंबर बी में, 45 सीटाडेल इन व्हिच पब्लिक बिल्डिंग्स वर लोकेटेड, यानी क्या था, दुर्गीकृत था, दुर्गीकृत था, जहाँ पे पब्लिक बिल्डिंग भी था, तो दुर्गीकृत था। पश्चिमी भाग भी, पूर्वी भाग भी दुर्गीकृत था। कालीबंगा का भी हमने आपको दिखाया, दोनों भाग दुर्गीकृत था, अलग अलग था, कोई एक साथ था, कोई अलग अलग था। तो बी भी क्या है, सही ऑप्शन है। वाइड रोड्स कटिंग ईच अदर एट राइट एंगल, जो उसके जो रास्ते थे एक दूसरे को क्या करते, राइट एंगल पे क्या करते थे, काटते थे। चौड़े होते थे रास्ते, बहुत चौड़ा था, राइट एंगल पर काटते थे। ये भी क्या है, उस समय था।
पेव्ड रोड्स विद स्ट्रीट लाइट, पेव्ड रोड्स रास्ते पे क्या थे, हालांकि कच्चे रास्ते थे लेकिन बहुत जगह रास्तों पे क्या था, ईंटें बिछाया गया था। जो हड़प्पन साइड में जब देखते हैं हड़प्पा या मोहनजोदड़ो, वहाँ पक्के ईंटें बिछाई गई थी। तो क्या है, पेव्ड रोड्स विद स्ट्रीट लाइट, अभी हमने आपको बताया लाइट भी था उस समय, लोग खूंटी गाड़ के लाइट लगाते थे किसी भी तरह से, जो भी हो व्यवस्था, लेकिन वो लाइट का इस्तेमाल करते थे रास्ते पर यानी शहर के अंदर में। तो आपका ये तीनों चीज हड़प्पन साइड से आपको प्राप्त होता है, जबकि ये जो बताया गया सिंगल स्टोरी यही गलत है, क्योंकि सिंगल और डबल दोनों स्टोरी बिल्डिंग वहां पे प्राप्त होता था। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका अभी, नंबर ए जो फॉल्स है। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द सील्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी जो यहाँ पे है हड़प्पा सभ्यता की मोहरों के संदर्भ में क्या है, इसमें पढ़ना है, हड़प्पन सील्स वर मेड ऑफ स्ट्रीट लाइट, यानी जो मोहरे थे अक्सर पाए जाने वाला जो था सेल खड़ी, आपने बताया था हाँ, इसी टाइप जो सेल खड़ी एक तरह का जो पत्थर है, ज्यादातर मोहरे क्या है उसी से बना हुआ था। तो एक नंबर क्या है, सही है, यानी जो स्टीटाइट है अर्थात जो सेल खड़ी उससे बना था। द एनिमल मोस्ट ऑफन फाउंड ऑन सेल्स इज ए हम्प्ड बुल, यानी जो एक कुबर वाला जो बैल है ये पाया गया ज्यादातर सीलों पर, ये भी क्या है, सही है। द टू मेन शेप्स आर द सर्कुलर शेप एंड द हेक्सागोनल शेप, बोला दो ही मेन शेप था, किसके ऊपर, सील के बारे में बताया गया है। तो सील कैसा था, क्या दो ही था क्या, सर्कुलर और हेक्सागोनल, यही क्या है गलत ऑप्शन है, यही क्या है गलत ऑप्शन है, अर्थात उसका जो सील था चौकोर भी था यानी रेक्टेंगल भी था, जो स्क्वायर शेप का भी था, सर्कुलर भी था, बेलनाकार भी था जो मेसोपोटामिया से आयात हुआ था, इस तरह के कई सारे थे। तो यहाँ पर सिर्फ दिया है टू मेन शेप यानी सर्कुलर और हेक्सागोनल, जो कि क्या है गलत है। तो तीन गलत, एक और दो क्या है सही है, तो इसमें क्या है 1 एंड 2, तो नंबर बी क्या है 1 एंड 2, यही आप क्या है सही है, केवल एक और दो, केवल एक और दो। नेक्स्ट है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट करेक्ट, यानी इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें से कौन सा जो है नॉट करेक्ट बताया गया, जो सही नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे इंडस वैली पीपल यूज बर्न्ट ब्रिक्स, यानी जो जले हुए ईंट था, पक्के ईंटों का व्यवहार करते थे, क्या सिंधु घाटी करते थे देखेंगे, जो ये तो सही है, यानी सिंधु घाटी के लोग जली हुई ईंट या पक्के ईंटों का व्यवहार करते थे, कच्चे ईंटों का भी करते थे लेकिन पक्के का भी करते थे। पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप लॉर्ड पशुपति, ये क्या सही है गलत है, पशुपति अर्थात भगवान शिव का क्या वो लोग पूजा करते थे, वर्शिप यानी पूजा करते थे। तो पशुपति का जो सील है वो प्राप्त हुआ है कहाँ से, मोहनजोदारो से, अर्थात वहाँ पे वो लोग पूजा करते थे पशुपति, इसलिए उसका प्राप्त हुआ है। हड़प्पा इन सिंधी मीन्स ब्यूरिड सिटी, यानी हड़प्पा का जो अर्थ होता है सिंधी में, हड़प्पा का अर्थ होता है दफन शहर यानी दबा हुआ शहर, हड़प्पा का जो है सिंधी में उसका अर्थ क्या है ब्यूरिड सिटी यानी दबा हुआ शहर, ये भी सही है। जो हड़प्पा का मतलब यही है, क्योंकि जो उसका उत्खनन करके हम लोग क्या कर रहे हैं निकाल रहे हो, दब गया होगा किसी कारण से। स्क्वायर सील्स वे आर नॉट डिस्कवर्ड फ्रॉम हड़प्पन साइट, बताया गया जो स्क्वायर सील्स क्या है नहीं मिला है। अभी हमने आपको क्या बताया था, जो बहुत तरह का जो है स्क्वायर सील्स भी मिला है, जो चौकोर है वो सील भी मिला है, ये स्क्वायर शेप का भी मिला है, सर्कल शेप का भी मिला है, तो सभी तरह का मिला है। यहाँ बोला नॉट फाउंड यानी नहीं मिला है, ये क्या है गलत है। आगे बता नॉट करेक्ट, यही डी नंबर क्या है जो नॉट करेक्ट है, यानी यही क्या है आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट जो है, consider the following statement, the चालकोलिथिक कल्चर इज ओल्डर देन द हड़प्पन कल्चर, यानी जो इसमें से है जो ताम्रपाषाण जिसको कहते हैं चालकोलिथिक पीरियड कहते हैं, ये क्या है हड़प्पा से ओल्डर है यानी पहले का है। तो सही है या गलत है, सही है, हड़प्पा से पहले का है चालकोलिथिक पीरियड, हड़प्पा के बाद क्या वैदिक पीरियड है, तो ये क्या है सही है। द हड़प्पन कल्चर इज मच मोर डेवलप्ड देन द चालकोलिथिक कल्चर, क्योंकि हड़प्पा क्या चालकोलिथिक का बहुत बाद है, तो डेवलप तो होना ही है, शहरी है, तो ऐसा भी नहीं है कि बाद का है तो डेवलप ही होगा, क्योंकि हड़प्पा जो है हड़प्पा के बाद वैदिक सिविलाइजेशन है, जबकि वैदिक सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा डेवलप क्या था हड़प्पन सिविलाइजेशन था, तो ये कहना गलत होगा। तो लेकिन ऐसे देखते हैं तो हड़प्पन का बाद जो हड़प्पा बाद में आया लेकिन चालकोलिथिक से क्या था ज्यादा डेवलप था, उन्नत था, तो इसमें दोनों ही क्या है सही है। तो क्या हो जाएगा बोथ ए एंड 2, यानी सी नंबर क्या है आपका सही उत्तर है, दोनों सही है। Which of the following is are not correct regarding the drainage system of the Harappan civilization are not, यहाँ पे फिर से दिया गया नॉट, सही नहीं है, किसमें ड्रेनेज सिस्टम यानी जो नाली की व्यवस्था था, ड्रेनेज सिस्टम जो था उसका
उसके बारे में बताया गया है। द ड्रेन्स इन द सिटीज वेर कवर्ड, यानी जो हड़प्पन साइट्स है उसमें जो नालियां मिला है उसको बुलाए ढका गया था, तो उसको ढक के रखा गया था, जो पत्थर से था या बड़े बड़े ईंटों से क्या क्या उसको ढका गया था उस समय। तो ये क्या है, सही है। द ड्रेन्स इन द हाउसेस वेर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, यहाँ पे ये बताया जो घर के जो नालियां थी, यानी छोटी नालियां क्या थी, नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, यानी जो एक दूसरे से क्या था, कनेक्टेड नहीं था, या बड़ी नाली से कनेक्टेड नहीं था। ये क्या है, गलत है, क्योंकि वेल प्लान था, यानी घर की छोटी नालियां क्या है और एक नाली से कनेक्टेड था, फिर वो बड़ी नाली से कनेक्टेड था। इससे क्या है, ये आपका ऑप्शन गलत है। तो यही है आपका जो नॉट करेक्ट, तो इसमें से ये है। दूसरा देखते हैं, ईच चैनल हैड ए स्लाइड स्लोप टू अलाउ वाटर टू फ्लो थ्रू इट, यानी जिसमें क्या था, स्लोप था, यानी प्रत्येक चैनल में नालियां का क्या है था, स्लोप बनाया गया था, जिससे क्या पानी आराम से बह करके बड़ी नाली में जाकर जा सके और वहां से बाहर जा सके। ये भी क्या है, सही है। उसके बाद सिंस द ड्रेन्स वेर कवर्ड इंस्पेक्शन होल्स वेर प्रोवाइडेड एट इंटरवल टू क्लीन देम, चूंकि वहां पे क्या था, ढका हुआ था, तो उसमें क्या इंस्पेक्शन होल्स वेर प्रोवाइडेड, कुछ जगह पे छोड़ा भी गया था इंस्पेक्शन करने के लिए, गड्ढा छोड़ा जाके क्या देख सके कि नाली जाम है कि नहीं है, उसको साफ करने के लिए। इतना वो लोग उन्नत थे। आज भी हमारे समाज में क्या है, बहुत जगह तो नाली नहीं है, नाली है ही तो ढका हुआ नहीं है, और ढक भी दिया था, पूरा ही ढक दिया, जाके उसको साफ करेंगे कैसे। लेकिन उस समय वो लोग देखिए किस तरह से व्यवस्थित थे, ऐसा कर गया। और ये सब ऐसा ही बात नहीं कहा गया, इसके प्रमाण मिले हैं, इस पे ये कहा गया है। तो आपका क्या है, डी भी सही है। तो गलत क्या था, नंबर बी। तो बी क्या है इसका सही उत्तर। घरों में नालियां एक दूसरे से नहीं जुड़ी थी, ये क्या है, गलत है।